तो हमें लगता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को देते हैं जिनके 100 के फॉलोअर्स रहते हैं, 50 के फॉलोअर्स रहते हैं, बट रियलिटी ये है कि कभी भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप कभी तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स के लिए नहीं देता है, बट इट ऑलवेज पे यू फॉर द आउटकम दैट यू कैन गेट। मैंने स्पॉन्सरशिप के दोनों साइड दिख रखे हैं। जब मेरे पास लगभग 3 लाख या 4 लाख फॉलोइंग थी इंस्टाग्राम पे, और तब भी मेरे को एक सिंगल ब्रांड डील भी नहीं मिलती थी। वेराज जब मैं आज उन क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ जिनके लगभग लिटरली 4000, 2000, यहाँ तक कि 450 फॉलोअर्स रहते हैं, और तब भी वो 10,000 रुपये तक की ब्रांड स्पॉन्सरशिप उठा लेते हैं। सो आज मैं इसी चीज़ को क्रैक डाउन करने वाला हूँ तुम लोगों के लिए कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स, या जिसको मदद चाहिए ब्रांड स्पॉन्सरशिप लाने के लिए, तो कैसा क्या किया जा सकता है, क्या कंटेंट में चेंज किया जा सकता है जिससे तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कैसे नरेशन चेंज किया जा सकता है, कैसे एडिटिंग चेंज करी जा सकती है, कैसे वीडियो के आइडियाज़ चेंज करे जा सकते हैं। और अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो तो मेरा नाम है अर्पित शर्मा। मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 7.5 लाख की फॉलोइंग है, और मैं आज तक लगभग 70 से 80 ब्रांड्स के साथ ब्रांड कोलैब्स कर चुका हूँ विद अ टोटल वैल्यू ऑफ मे बी 40 to 50 लाख रुपीज़। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, एंड आई विल लिटरली टेल यू कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ब्रांड्स पैसा क्यों देते हैं, एफिलिएट्स क्या होते हैं, अपनी पहली स्पॉन्सरशिप कैसे लानी है, और फिर इवेंचुअली बेटर नेगोशिएट कैसे करना है ब्रांड्स के साथ। इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, देन यू कैन कीप वॉचिंग। सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप एक्जैक्टली मिलती कैसे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ब्रांड्स तुम्हें स्पॉन्सरशिप देते भी क्यों है फर्स्ट प्लेस में, वो क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जो वो देखते हैं। सो यू नीड टू रियलाइज दैट द ब्रांड्स नेवर बाय क्रिएटर्स, but they buy the attention, they buy the trust, they buy the influence, and then they buy the conversions. Basically ब्रांड को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, अगर तुम उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो देन ब्रांड्स विल बी हैप्पी टू हेल्प। ब्रांड्स के जनरली ये 2-3 गोल होते हैं। सबसे पहले सेल्स करना, सेकेंड अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, थर्ड बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड्स इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक चीज़ को टैप इन करने का देखती रहती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर है, यहाँ तक कि 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड को ट्रस्ट नहीं दे सकते, ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं दे सकते, अटेंशन नहीं दे सकते, देन ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस। सो इवन अ पर्सन विद 1000 फॉलोअर्स इज इन अ मच बेटर पोजीशन देन अ पर्सन विद 10,000 फॉलोअर्स और इवन 1 लाख फॉलोअर्स, अगर उसकी जो ऑडियंस है वो ऑथेंटिक है, रियल है, एंड एक्चुअली वो उन 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हर चीज़ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रांड को नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितने फेमस हो, द ओनली थिंग ब्रांड केयर्स अबाउट इज क्या तुम उनकी सेल्स करवा सकते हो, येस और अ नो, एंड इफ दे थिंक द आंसर कैन बी अ येस, दे विल बी हैप्पी टू पे यू मनी। अब हम बात करेंगे तो अपनी प्रोफाइल को एक्चुअली ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो जिससे तुम एक्चुअली एक ऑथेंटिक ऑडियंस बिल्ड कर पाओ और दूसरों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस ला पाओ। बट इसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गो लॉगिन, जो आज की वीडियो के स्पॉन्सर है। ब्रांड से बात करने से पहले क्विक प्रो टिप देना चाहूंगा, नथिंग किल्स अ फर्स्ट ब्रांड स्पॉन्सरशिप फास्टर दैन जब आपके पोस्टिंग वीक में ही आपका अकाउंट लॉक हो जाए। आई हैव बीन देयर माई सेल्फ, इसलिए मैं जानता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपना क्रिएटिव वर्कफ्लो स्टेबल रखने के लिए गो लॉगिन यूज करता हूँ। सो मैं बेसिकली हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स रन करता हूँ, इवन साइड अकाउंट्स के लिए। हर प्रोफाइल के अपने कुकीज़ होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आईपीज होते हैं, और यहाँ तक कि खुद के टाइम जोन्स भी होते हैं। तो जब मैं बार बार अकाउंट स्विच करता हूँ तो इंस्टाग्राम को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, बिकॉज ऑफ विच माई अकाउंट्स ऑफ्टन गेट लॉक्ड। बट तुम्हारे साथ ये सब ना हो इसलिए तुम यूज़ कर सकते हो गो लॉगिन का प्राइवेट सेफ ब्राउजर। अगर तुम्हें एडिटर या मैनेजर के साथ काम करना है तो प्रोफाइल शेयर करने के लिए तुम्हें पासवर्ड देने तक की भी जरूरत नहीं है। सेशंस लाइव रहते हैं, परमिशन तुम कंट्रोल कर सकते हो, और जब चाहो एक्सेस रिवोक भी कर सकते हो। एक और चीज़ जो काफ़ी यूजफुल है, जब ब्रांड्स पूछते हैं कि उनका पेज यूएस, यूके या इंडियन ऑडियंस को कैसा दिखता है, तो मैं बस यूएस रीजन प्रोफाइल में ओपन कर देता हूँ और प्राइसिंग, लैंडिंग पेज सब कुछ एकदम लोकल की तरह दिखने लग जाता है। मीडिया किट के स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो अगर तुम्हारे 1000 फॉलोअर पे भी हो, ब्रांड 2 चीज़ें देखते हैं, और ये सारी चीज़ें करना सिर्फ गो लॉगिन में पॉसिबल हो पाता है। इसकी वजह से मेरे अकाउंट्स कभी लॉक नहीं होते, और मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रील और पोस्ट ना डाल पाऊँ, इसकी वजह से मेरी ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाए। मैं गो लॉगिन की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड हैव अ फ्री ट्रायल ऑफ इट योरसेल्फ एज वेल। नाउ लेट्स गेट बैक कि हाउ कैन यू एक्जैक्टली ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। सो बिफोर यू इवन लुक फॉर ब्रांड स्पॉन्सरशिप, तुम्हें खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। फर्स्ट, क्या मेरा पेज कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को रेफर करता है? सेकेंड, क्या कोई जो मेरा पर्सन है, जो मेरी ऑडियंस है, वो मेरे से सच में इन्फ्लुएंस हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिटनेस का कंटेंट डालता हूँ और मैं सिर्फ दूसरों को रोस्ट करता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा कंटेंट के व्यूअर्स हैं वो मेरी फिजिक से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, तो देयर इज अ लेस लाइकलीहुड कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। लेकिन उसी में अगर मेरी फिजिक बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट बताता हूँ, तो जो ऑडियंस है वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो रही है, एंड देन देयर इज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप। और अगर स्पॉन्सरशिप मिलती भी है तो जो बंदा रोस्ट करता है उसको जो अमाउंट मिलेगा स्पॉन्सरशिप में वो रिलेटिवली लेस रहेगा, और जो दूसरा बंदा जो खुद वर्कआउट बताता है, चीज़ें एक्सप्लेन करता है, उसको ज़्यादा रहेगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क। सेकेंड, तुम्हें पूछना है क्या मेरी ऑडियंस के पास पेइंग कैपेसिटी है? इज माई ऑडियंस गुड और नॉट? कैन दे पे फॉर समथिंग?
सो देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो भी न्यू एज ब्रांड्स हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करवाते हैं, वो हमेशा उन ऑडियंस को केटर करते हैं जो टियर 1 और टियर 2 ऑडियंस की है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि ये ऑडियंस के पास सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी होती है, इनके पास यूपीआई आईडीज होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, और ये ऑनलाइन अगर इनको कुछ आइटम दिखता है तो दे आर रेडी टू बाय इट, क्योंकि इनके पास वो परचेजिंग पावर है। बट अगर आपका कॉन्टेंट टियर 3 ऑडियंस को केटर करता है, टियर 3 ऑडियंस जनरली वो होती है जो थोड़ा क्रिंज कंटेंट देखती है, थोड़ा मस्ती वाला कंटेंट देखती है, थोड़ा ज़्यादा फनी कंटेंट देखती है, और आई होप यू गेट द आइडिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ व्हेन वी से टियर 3 ऑडियंस की, राइट। सो मे बी वो कंटेंट जिसमें कुछ भी एजुकेशनल वैल्यू या लर्निंग वैल्यू नहीं मिलती है, और ऐसा कंटेंट जो मोस्टली अनएजुकेटेड लोग देखते हैं, उसको हम केटर कर सकते हैं कि वो टियर 3 ऑडियंस है और उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। बट नाउ जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, बट सारे टियर 3 ऑडियंस के साथ हैं, whereas there is someone else जिसके पास 5000 फॉलोअर्स हैं, बट सारे मेट्रो सिटी से हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से। नाउ एट द एंड ब्रांड अगर प्रमोशन करवाता है सेल्स के लिए, सो जिस क्रिएटर के पास 1 लाख की ऑडियंस है, उसके पास भले ही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असली में किसी के पास भी 5000 रुपये नहीं है एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, राइट। तो इससे ब्रांड को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। Whereas other creator with only 5000 followers, he has that 5000 people who can actually pay. So there is a higher likelihood that brand can see most of the audience are coming from tier 1 cities and they are ready to pay. Most of the लोग सोशल मीडिया पे समझ ही नहीं पाते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट देयर फॉलोअर्स, इट इज़ जस्ट अबाउट कि आपकी ऑडियंस कितना पे कर सकती है, वो आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकती है कि नहीं खरीद सकती है। तो अगर आपके 1000 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर हैं कि 10 फॉलोअर्स हैं, बट अगर ब्रांड को भरोसा है कि यार आपकी ऑडियंस सच में जेन्युइन है, वो प्रोडक्ट खरीदने को रेडी है, वो खरीद लेंगे, देन द ब्रांड विल नॉट हेजिटेट। क्योंकि एट द एंड आई टोल्ड यू, ब्रांड को नहीं मतलब कि आप कितने फेमस हैं, उनको बस एक चीज़ से मतलब है कि आप कितनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल। अब हम बात करते हैं कि तुम ब्रांड्स को आउटरीच कैसे कर सकते हो, डीएम कैसे कर सकते हो। तो तुम्हें हमेशा हर चीज़ दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचनी पड़ेगी, ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्रेस। तो जब भी आप ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मांगने जाते हो, आपके मान लो 10,000 फॉलोअर्स हैं, आप ब्रांड को बोलते हो यार मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, आप मेरे को 15,000 रुपये दो, मैं आपके लिए एक रील बना दूंगा। नाउ थिंक इट फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव। आपने कभी किसी और के लिए कोलैबोरेशन नहीं किया है, ब्रांड को नहीं पता कि ऑडियंस कितनी अच्छी है, पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है, हो सकता है आपको खुद को भी नहीं पता हो ये क्वेश्चन। और अब जब आप ब्रांड से डायरेक्टली पैसे मांगने जाओगे, ब्रांड बोलेगा यार कि 10,000 फॉलोअर्स हैं इसके, एंड आई डोंट नो हाउ मच विल इट परफॉर्म, हो सकता है मेरी एक भी सेल नहीं आए। वेराज उसके पास एक दूसरा क्रिएटर होगा जिसके मान लो 5,000 होंगे या 15,000 होंगे, बट उसने पहले दूसरे ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है। तो जब ब्रांड ये देखेगा कि यार दिस क्रिएटर हैज वर्कड विद दिस अदर ब्रांड्स एज वेल, तो ब्रांड को लगेगा येस दिस कैन बी द राइट पर्सन, क्योंकि ब्रांड के पास एटलीस्ट एक टेस्ट है कि इस बंदे ने पहले किसी और ब्रांड के साथ काम कर रखा है, सो लेट अस डू इट अगेन and he's a better candidate. Why will they risk your 15,000 when they can give that same 15,000 to someone with the same followers who has worked before? You just need to realize this, क्योंकि competition है इस मार्केट में भी। Now let me also tell you the way to conquer this particular scenario. इस सिनेरियो को काउंटर करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। पहले जब भी आप किसी ब्रांड को पिच करते हो, डीएम करते हो, तो उनको बोलो दैट यू आर रेडी टू वर्क ऑन अ एफिलिएट मॉडल। मतलब अगर सेल्स आएगी तो उनको पैसा मिलेगा, क्रिएटर को पैसा मिलेगा, वरना उनको नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इससे आप ब्रांड को बोल रहे हो यार आपकी पर्टिकुलर, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट लेते हैं कि आप वाटर बॉटल प्रमोट कर रहे हो, अब ब्रांड आपको 10,000 रुपये देगा, उसकी जगह ब्रांड इज वेरी डाइसी, तो आप बोलोगे यार एक काम करो, मैं आपकी वाटर बॉटल अपने इंस्टाग्राम पे बेचूंगा, अगर सेल आई, अगर 10 की सेल आई तो उसका जो भी रेवेन्यू बनेगा उसका आप मेरे को 50% दे देना, 30% दे देना, जो भी डिस्कस होता है। इससे ब्रांड के को क्या लगेगा यार मेरा को जा तो रहा नहीं है, अगर मेरे को 100 रुपये आएंगे तो मैं 20-30 इसको दे दूंगा। सबका इससे इंस्टाग्राम पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा थ्रू एफिलिएट अर्निंग। दिस इज फर्स्ट। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लो, जो भी आपको जिस भी नीश में जाना है, और उसका फ्री में प्रमोशन करो और उस ब्रांड को टैग कर दो। इससे क्या होगा ना, लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर वे प्रोटीन का प्रमोशन करा, अब क्या होगा जब दूसरा ब्रांड देखेगा या आप दूसरे ब्रांड को पिच करोगे, आप बोल सकते हो कि यार मैंने पहले इस ब्रांड के साथ काम कर रखा है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जब ब्रांड जाएगा आपकी प्रोफाइल पे और देखेगा कि यार आपने पहले ही वे प्रोटीन वाली कंपनीज के साथ काम कर रखा है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा एंगेजमेंट आया, अच्छे व्यूज आए, तो ब्रांड को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ दिस पर्सन कैन बी द राइट फिट, मैं इसको प्रमोशन के लिए या तो एफिलिएट दे सकता हूँ या तो मैं फिक्स दे सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में 2-3 ये चीज़ें जो आप करोगे तो इससे आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। और आपने अगर 1-2 बार ये चीज़ कर ली ना, तो आपको बार बार एफिलिएट पे भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ब्रांड आएगा आपको बोलेगा कि यार एफिलिएट कर लेते हैं, यू कैन ऑलवेज से यार मैंने लास्ट टाइम इस ब्रांड के साथ काम करा था, ये भी प्रोटीन स्पेस में ही था, आप भी प्रोटीन स्पेस में हो, मैंने इसको 30,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट करके दिया था, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इतना तो मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ, तो आप मेरे को 15,000 रुपये तो अपफ्रंट करो, उसके बाद हम कमीशन ले सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज मेक योर डील्स लाइक दिस।
So these are few tactics that students in my community use to get brand sponsorships at as low as 1000 followers. But again, all this comes to the one single thing, आप दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपकी ऑडियंस की क्वालिटी बेकार है, अगर आपकी सारी ऑडियंस टियर 3 की है, अगर आपकी ऑडियंस आपको इंस्पायर नहीं करती है, आपको लुकअप टू नहीं करती है, एस्पायर नहीं करती है, देन ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट। क्योंकि आपके भले ही 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है, देन यू आर जस्ट some random person that they follow, right? You are not a brand. So you need to get authority in one particular field. ये अथॉरिटी कैसे आएगी आपके पास? ये अथॉरिटी आएगी जब आप खुद वो काम में एक्सीलेंट बनोगे। अगर आपको जिम का कंटेंट बनाना है, जब आपकी खुद की अच्छी बॉडी होगी, तभी दूसरे आपको एस्पायर करेंगे। अगर आपको फाइनेंस में जाना है, अगर आपको स्टडिंग में जाना है, कुछ भी हो, उसमें पर्टिकुलर चीज़ में अथॉरिटी बनाने के लिए आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी और दूसरों को शो भी करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अब हम इस वीडियो का फाइनल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आप ब्रांड्स को डीएम में कैसे आउटरीच करोगे। कभी भी आप उनसे भीख नहीं मांगोगे, कभी भी आप उनसे मर्सी नहीं मांगोगे, आपको बताना है व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। आप उनको लिख सकते हो कि यार मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड से पहले काम कर रखा है, मेरे को आपका ब्रांड अच्छा लगता है, एंड आई थिंक देयर इज अ सिंक्रोनाइज, लेट्स कोलैब, या वी कैन डू ऑन अ एफिलिएट बेसिस। अगर सबसे पहली बार है तो या आप बता सकते हो कि मेरे लास्ट टाइम मैंने फिटनेस के ऊपर रील डाली थी, उस पर इतना अच्छा एंगेजमेंट आया था, एंड आई थिंक आई कैन हेल्प यू बूस्ट योर सेल्स, बूस्ट योर एंगेजमेंट। यू नीड टू टेल द ब्रांड कि यार आप क्या कर सकते हो उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। या तो आप उनको बोल सकते हो मैं आपके लिए यूजीसी कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ। अगर यूजीसी कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, कैसे सीखना है, तो इस नीचे कमेंट कर देना, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट आज के लिए यही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप क्यों देते हैं, अपनी पहली स्पॉन्सरशिप कैसे लानी है, ब्रांड्स को आउटरीच कैसे करना है डीएम्स में, एंड दैट इज प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई गो लॉग इन, बिकॉज इट इज द ब्राउजर दैट यू नीड एज अ क्रिएटर, एंड यू डोंट वांट योर अकाउंट टू गेट लॉक। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।